इतिहास में केवल 3 योद्धा ऐसे हुए जिन्होंने हनुमान जी को पराजित किया, और हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक तो सिर्फ 12 साल का बालक था। एक योद्धा तो इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया था। तो आखिर कौन थे वो 3 अद्भुत योद्धा जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया? चलिए जानते हैं विस्तार से। नंबर 3 पर हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार जब लक्ष्मण जी को रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र और शक्ति अस्त्र से गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तब उनके प्राण संकट में थे। वैद्यराज सुषेण ने बताया कि केवल संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा कर सकती है। ये बूटी हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है, लेकिन उसे सूर्योदय से पहले लानी होगी, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले, लेकिन जब वे द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो उचित जड़ी बूटी की पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि वहां हजारों औषधियां थीं। समय बर्बाद न करते हुए हनुमान जी ने संपूर्ण द्रोणगिरी पर्वत को ही जड़ से उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रखकर लंका की ओर उड़ चले। जब वे पर्वत लेकर आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तब नीचे अयोध्या में भरत राम जी के वियोग में व्याकुल होकर सरयू नदी के तट पर बैठे थे। अचानक उन्होंने आकाश में एक विशालकाय परछाई देखी। अंधेरी रात में उन्हें लगा कि कोई राक्षस पर्वत लेकर अयोध्या पर हमला करने आ रहा है। भरत ने तुरंत अपना धनुष उठाया और उस छाया की ओर एक भयंकर बाण छोड़ दिया। वो बाण सीधा जाकर हनुमान जी की छाती में लगा। बाण लगते ही हनुमान जी राम 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 का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पर्वत सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत को तुरंत आभास हो गया कि ये कोई राक्षस नहीं है। वे तुरंत हनुमान जी के पास दौड़े और उन्हें जगाने का प्रयास करने लगे, लेकिन हनुमान जी होश में नहीं आए। ये देखकर भरत का हृदय दुख से भर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वे मन ही मन बोल पड़े, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, यदि मेरी भक्ति सच्ची हो, तो ये वानर तुरंत पीड़ा से रहित हो जाए। उनके ये वचन कहते ही हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए तुरंत उठ बैठे। तब भरत ने हनुमान जी को प्रेम से हृदय से लगा लिया। जब हनुमान जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया कि लक्ष्मण जी मृत्युशैया पर है और सूर्योदय से पहले संजीवनी पहुंचनी आवश्यक है, तो भरत जी और भी अधिक विचलित हो गए। उन्हें अपने ऊपर बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। तब भरत ने हनुमान को कहा, हनुमान, तुमको अब जाने में बहुत देरी होगी और सवेरा होते ही लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें सीधे वहां पहुंचा दूंगा जहां श्री राम हैं। भरत की ये बात सुनकर एक क्षण के लिए हनुमान जी के मन में भी अभिमान उत्पन्न हुआ। मैं इतना विशाल पर्वत उठाया हूं, मेरे भार से भरत का बाण कैसे चलेगा? किंतु फिर तुरंत उन्हें श्री राम के प्रभाव का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, भरत भगवान राम के भाई हैं, उनमें भी राम का ही तेज है, मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक भरत के चरणों की वंदना की और हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं आपको अपने हृदय में धारण करके तुरंत लंका के लिए प्रस्थान करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा लेकर हनुमान जी पुनः वेग से लंका की ओर उड़ चले। और आप जानते ही हैं कि किस प्रकार हनुमान जी ने समय पर संजीवनी बूटी पहुंचाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली योद्धा की, जो देवताओं से भी अधिक बलशाली था, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हराकर बंदी बना लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। रामचरितमानस के सुंदर कांड के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचे, तो उन्होंने वहां की सुंदरता देखकर प्रसन्नता महसूस की। लेकिन जब राक्षसों ने माता सीता को कष्ट देना शुरू किया, तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, विशाल वृक्षों को उखाड़ फेंका, सुंदर भवनों को नष्ट कर दिया और वहां उपस्थित सैकड़ों राक्षस सैनिकों को मार डाला।
जब ये सूचना रावण तक पहुंची तो वो क्रोधित हो गया। उसने सर्वप्रथम अपने शक्तिशाली सेनापति जाम्बुमाली को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जो अत्यंत पराक्रमी युवा योद्धा था, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी युद्ध में पराजित कर मार डाला। इसके बाद रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को बुलाया और कहा, पुत्र, एक वानर ने लंका में उत्पात मचा रखा है। तुम जाओ और उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। मेघनाद, जो इंद्र को हराने के कारण इंद्रजीत कहलाता था, तुरंत अपने रथ पर सवार होकर अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। अब दोनों अति वेगवान महाबली योद्धा हनुमान जी और इंद्रजीत आमने सामने थे। मेघनाद ने सर्वप्रथम हनुमान जी पर सैकड़ों शक्तिशाली बाणों की वर्षा कर दी, परंतु हनुमान जी की गति बाणों से भी अधिक तीव्र थी। अपने शरीर को इच्छानुसार छोटा बड़ा करने की दिव्य शक्ति के कारण कोई भी बाण उनके शरीर को भेद नहीं पाया। वे सभी बाणों से आसानी से बच निकले। इसके बाद मेघनाद ने अपनी सारी मायावी शक्तियां, तांत्रिक विद्या और अपने सभी दिव्यास्त्र शस्त्र हनुमान जी पर चलाकर देख लिए। अग्न्यास्त्र चलाया, हनुमान जी बच गए। वरुणास्त्र चलाया, हनुमान जी बच गए। वायवास्त्र चलाया, हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सारे अस्त्र विफल हो गए। मेघनाद आश्चर्यचकित था। उसने सोचा, ये वानर साधारण नहीं है, इसे मारना संभव नहीं लगता। किसी तरह इसे कैद कर लेना चाहिए ताकि पिताश्री इससे पूछताछ कर सकें। फिर मेघनाद ने एक रणनीति सोची। उसने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, वो दिव्यास्त्र जो साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान किया गया था। जब मेघनाद ने वो अस्त्र छोड़ा तो हनुमान जी के शरीर पर उसका प्रभाव हुआ और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। हनुमान जी को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि मेरा कोई भी अस्त्र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। जब ब्रह्मास्त्र आया तो हनुमान जी को तुरंत पितामह ब्रह्मा के उस वरदान की याद आ गई। हनुमान जी ने विचार किया, मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मान में इस अस्त्र बंधन का पालन करना चाहिए। यदि मैं इस बंधन को तोड़ दूं तो ये ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इसके अलावा राक्षसों द्वारा पकड़े जाने से मुझे लाभ ही होगा, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण से बातचीत करने का अवसर मिलेगा। मैं उसे प्रत्यक्ष देख सकूंगा और युद्ध की रणनीति बना सकूंगा। इस प्रकार हनुमान जी ने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उस ब्रह्मास्त्र के बंधन को स्वीकार किया। राक्षस सैनिक हनुमान जी को रस्सियों से बांधकर रावण के दरबार में ले गए। रावण के समक्ष जब हनुमान जी को प्रस्तुत किया गया तो रावण ने पूछा, तू कौन है? किसने तुझे भेजा है? तूने मेरी लंका में इतना विनाश क्यों किया? हनुमान जी ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं भगवान राम का दूत हूँ। मैं माता सीता को खोजने आया था। तूने अधर्म पूर्वक सीता माता का अपहरण किया है, उन्हें लौटा दे, अन्यथा भगवान राम तेरी और तेरी लंका का विनाश कर देंगे। रावण क्रोधित हो गया। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया। तब हनुमान जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस समय बेशक मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूं, पर मुझे कोई भय नहीं है क्योंकि ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और वायुदेव का मुझे वरदान प्राप्त है। बंधे रहने में मुझे लाभ था, क्योंकि तुमसे मिलने का अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था। कोई भी दिव्यास्त्र हो या बंधन, चाहे वह किसी राक्षस ने चलाया हो या किसी देवता ने, उनसे मैं बंधा या मारा नहीं जा सकता। और इसके बाद जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने अपने बंधनों को तोड़ दिया और पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। और अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद शक्तिशाली योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री राम के पुत्र लव और कुश थे। पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 123 के अनुसार एक समय जब प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा तो लव ने उस घोड़े को बांध दिया। ये देखकर श्री राम की विशाल सेना वहां पहुंची और लव कुश के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। कहते हैं उसी युद्ध के दौरान कुश और शत्रुघ्न का आपस में मुकाबला हुआ। कुश ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा शत्रुघ्न को पराजित कर उन्हें मूर्छित कर दिया। जब शत्रुघ्न को गिरा हुआ देखा तो महावीर सुग्रीव वहां आए
और कुश के पास पहुंचकर अनेकों बाण चलाए, परंतु कुश ने एक भयंकर बाण हाथ में लिया, जिसके छूटते ही वो बाण मौत का रूप लेकर सुग्रीव की छाती को भेद गया और सुग्रीव मूर्छित होकर वहीं धरती पर गिर पड़े। सुग्रीव के गिरने पर पवन पुत्र हनुमान जी स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। उन्होंने एक विशाल शाल वृक्ष को जड़ से उखाड़ लिया और उस पूरे वृक्ष को कुश की ओर फेंक दिया। लेकिन कुश ने तुरंत अपनी माता सीता को स्मरण करते हुए अपने धनुष पर अमोघ शर अस्त्र रखा। ये अस्त्र ऐसा था जो कभी खाली नहीं जाता था और अपने लक्ष्य को अवश्य भेदता था। उस भयंकर दिव्यास्त्र को देखकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया, लेकिन इतने में ही उनकी छाती पर उस अमोघ अस्त्र की करारी चोट पड़ी। उसके लगते ही महाबली हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तत्पश्चात कुश ने वानर राज सुग्रीव को वरुण पाश में बांध दिया और इस प्रकार कुश ने सुग्रीव पर भी पूर्ण विजय प्राप्त की। उसी समय लव ने भी पुष, अंगद, वीरमणि और अन्य राजाओं को हराकर रणभूमि में विजय पाई। वे दोनों वीर भाई महाबली हनुमान जी और सुग्रीव को बांधकर आश्रम ले गए। जैसे ही वे दोनों भाई आश्रम में पहुंचे, माता सीता ने हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव को तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत लवकुश को उन्हें छोड़ देने की आज्ञा दी। माता सीता बोली, पुत्रों, ये दोनों बड़े वीर और महाबलवान हैं। ये वीर हनुमान जी हैं, जिन्होंने अकेले ही रावण की पूरी लंका को भस्म कर दिया था। इन्होंने मेरी खोज की थी और मुझे जीवित पाकर प्रभु राम को संदेश दिया था। माता सीता ने आगे कहा, पुत्रों, तुमने महान अश्व को पकड़ा है, उनके वीरों को मार गिराया और इन दोनों कपीश्वर को भी बांध लिया है। ये सब उचित नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। जाओ, उस अश्व को भी खोल दो और इन दोनों महावीरों को भी मुक्त कर दो। और इसके बाद भगवान श्री राम और लवकुश की भावुक भेंट हुई, जो रामायण का सबसे हृदय स्पर्शी प्रसंग माना जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी को पराजित करना वास्तव में असंभव था। मेघनाद के मामले में हनुमान जी ने स्वेच्छा से ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए बंधन स्वीकार किया। ये हार नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता और रणनीति का प्रमाण था। भरत जी के मामले में भी हनुमान जी ने भगवान राम के भाई का सम्मान करते हुए उनके बाण का प्रहार सहन किया। ये भी उनकी भक्ति का प्रमाण था। और लवकुश के मामले में हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम के पुत्रों के सामने थे। कई विद्वानों का मानना है कि हनुमान जी ने जानबूझकर लवकुश को विजयी होने दिया ताकि भगवान राम और माता सीता का पुनर्मिलन हो सके। ये उनकी समर्पण भावना का प्रमाण था। बाकी आपका क्या मानना है? क्या सचमुच इन तीनों ने हनुमान जी को हराया था या हनुमान जी ने अपनी मर्जी से हार स्वीकार की थी? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो मिलेंगे अगली बार एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।